सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। और सारे स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ेंगे, एक बार इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अभी तक सब्सक्राइब वाला बटन आप लोगों ने नहीं दबाया है तो दबा देंगे अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास का। दोस्त, हम रोजाना आपके लिए एक बेहतर क्वेश्चन में लेकर आता हूँ सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आप सभी चाहते हो कि एसएससी जीडी, मेरे दोस्त एसएससी जीडी, ठीक है ना मेरे मित्र, जो स्टूडेंट चाहता है कि एसएससी जीडी 2025, ठीक है ना, जीडी 2025 में अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए मेरे भाई, तो फिर आप सही जगह पर हो। और मैं चाहूंगा कि आपका सिलेक्शन बेहतर तरीके से हो जाएगा, जिससे कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आगामी एग्जाम के लिए। तो दोस्त, आपको पता है कि जीके जीएस में हमारे इस पे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए कि 20 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं जीके जीएस में। उसमें से मेरे मित्र आपको कम से कम 15 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में करना ही करना है। ज्यादा नहीं करें तो हम 15 क्वेश्चन तो एग्जाम में कर ही सकते हैं। तो उसके लिए मैं रोजाना, आपको पता है, मैंने एक 200 क्वेश्चन में आपको हिस्ट्री के करवा रहा हूँ, उसके बाद ज्योग्राफी के करवाऊंगा, उसके बाद आपको पॉलिटी वगैरह जो सारे पूछे जाते हैं वो सभी करवाऊंगा। और 1000 क्वेश्चन में जीके जीएस के प्लस 1000 क्वेश्चन मैंने आपको पता है हिंदी के तैयार की है। पीडीएफ आप ले सकते हो, उसके लिए भी मैं पूरी डिटेल आपको अभी दे दूंगा। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। बात हो रही है दोस्त सातवाहन वंश की, जो इसे मात्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से जो हमारा उत्तर बनेगा वो क्या बनने वाला है मेरे दोस्त। तो आप सबसे पहले कहोगे कि 2100 वर्ष, ठीक है ना। तो यहां से मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी वाले सारे बच्चे सही हो जाएंगे। एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिना समय गवाए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखो आप, क्योंकि ये बुक मैंने तैयार की है आपके लिए, तो इसको मेरे हिसाब से आप अगर तैयारी कर रहे हो, इसे जीडी की ओर सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो इस बुक को जरूर आपको परचेज करना चाहिए। एक बेहतर बुक है मेरे दोस्त, एक अच्छी बुक है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन दोस्त क्या कहता है, देखिए पहले। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने उन्हें रोका था मेरे दोस्त। तो ये ऐसे जीडी 2022 में पूछा गया है। तो मेरे भाई यहां से आप सभी क्या कहोगे, तो किसने रोका था। तो यहां से आप सभी स्टूडेंट कह दोगे कि सर उसे रोका था पुलकेशी द्वितीय ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहां से मेरे मित्र ऑप्शन नंबर ए वाला सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शासक कनिष्क वंश के थे, बताओ कनिष्क किसका वंश का था। ये भी 2022 में एसएससी ने पूछा है। तो कनिष्क का वंश कौन था, ये प्रसिद्ध शासक है कनिष्क। तो सारे स्टूडेंट यहां से भी कहेंगे कि हाँ मेरे भाई, यहां से आप सभी क्या कहोगे, हाँ बिल्कुल कुषाण वंश का था, ठीक है ना। टारगेट बताना 20 में से आपका कितना सही करते हो मेरे भाई। चलो, लोग बोलते हैं ना हिस्ट्री क्वेश्चन वहां से नहीं पूछते, वहां से नहीं पूछते, क्यों नहीं पूछते, क्वेश्चन सभी जगह से पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको एक एक सब्जेक्ट वाइज क्लियर करवा रहा हूँ। सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। 2000 कब पूछा इसे, देख लो आपके सामने है, पूछा मेरे दोस्त 2022 में क्वेश्चन। अब बताओ कौन से वंश से, पूर्वी, पश्चिम, उत्तरी या दक्षिण। दोस्त यहां से हमारा उत्तर क्या बनेगा, बिल्कुल हाँ भाई बिल्कुल। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी दक्षिण, ठीक है ना। दक्षिण आपको याद रख लेना है, दक्षिण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, 85 नंबर आपके सामने है। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित थे, बताओ जल्दी से। 2023 ने एसएसजी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। मैं आपको 2021 से 23 तक के सारे क्वेश्चन क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है ना। 21 से लेकर 23 तक जितने 23-24 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए ना, सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं दोस्त। तो बताओ जल्दी से, बिल्कुल 85 नंबर का उत्तर सारे स्टूडेंट देंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। यहां से मेरे बच्चे 4 बार, ठीक है ना। विभाजित कितनी बार हुआ है, तो 4 बार वाले सारे स्टूडेंट एकदम सही हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, एक बार हम छोटी सी बात करेंगे मेरे दोस्त पीडीएफ के संबंधित, ठीक है ना, कि आपको पीडीएफ कैसे लेनी है, क्या क्या सिस्टम रहेगा पीडीएफ का, अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो दोस्त, ठीक है। मैं कहूंगा कि अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए छोटी सी मैं बात करूंगा, मात्र आपका 1 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि ये पीडीएफ से आपको 70% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है भाई। इस पीडीएफ के अंदर आपको 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, किसके, जीके और जीएस के, ठीक है। जीके जीएस और 1000 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे मेरे दोस्त हिंदी के, ठीक है ना, हिंदी के, आपको ध्यान रख लेना। ये टोटल मेरे मित्र 70% जो सिलेबस मिलेगा, और ये 2000 क्वेश्चन मिलने वाले आपको मात्र कितने में, तो आप कहोगे दोस्त
इतनी प्राइस है कि आप चाय पी सकते हो मात्र 49 रुपये, ठीक है ना। इसकी प्राइस है कि 49 रुपये। अभी ले ले मेरे दोस्त, अंतिम ये 20 दिन आपके पास है, मान के चलिए 20 दिनों में आपको सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपके लिए साबित होने वाले हैं। तो आपके लिए आपको एक नंबर देता हूं मैं, जैसे कि 73 मेरे दोस्त, ठीक है ना, 7357 539945। यहाँ से कम इस पीडीएफ को अभी तक कम से कम 200 बच्चे से ज़्यादा इसको प्रोसेस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपका भी नंबर इसमें आ जाना चाहिए जल्दी से ही। और रात को आपको अब 8 बजे से 11 बजे तक आपके रोजाना रात को लाइव क्लास चलेगी। रात को 8 से 11 तक वो क्लासें भी आपको जरूर लेनी है। अब दोस्त हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की ओर वापस, ठीक है ना। अभी मैंने कल एक क्वेश्चन डाला था कि सर्वाधिक किन बच्चों को किस सब्जेक्ट में डाउट है, तो मैथ का सर्वाधिक ज्यादा आया है, तो मैथ वाली रात को 8 बजे लाइव करेंगे, ठीक है। शुभ द्वारा उपयोग किए जाने वाली लिपि ब्राह्मणी एक प्रकार की और इसका उपयोग भाषा में लिखने के लिए किया जाता था। तो ब्राह्मणी का उपयोग कौन सी भाषा, ये पूछा है SSGD 2023 ने, ठीक है ना। हाँ मेरे दोस्त, SSGD 2023 ने। तो आप सभी का स्टूडेंट का उत्तर क्या रहेगा, बिल्कुल देखते हैं दोस्त। यहां से आप सभी का उत्तर क्या रहेगा, 86 नंबर क्वेश्चन का। सभी वो बच्चे लास्ट में कमेंट करना कितने हुए, तो आप संस्कृत की ओर चले जाओगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाट्य लिखे गए थे, बताओ। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाट्य लिखे गए थे, 2023 का ही क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। बताओ आप सभी का उत्तर यहां से क्या रहेगा, 4, हाँ मेरे दोस्त 4, 5, 3 या फिर 2। दोस्त यहां से आप सभी का उत्तर क्या रहेगा, चलो जल्दी बता दो। बिल्कुल मेरे स्टूडेंट, यहां से जिनका उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, वो सारे स्टूडेंट यहां पर भी एकदम सही हो जाएंगे। मैं कहूंगा कि आपका समय नहीं खराब करेंगे मेरे दोस्त, और बढ़ते रहेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे सामने अगला क्वेश्चन भी आ चुका है, बताओ इसका उत्तर क्या है। हाँ भाई, दिल्ली सैन्य कमांडो की तोपी कई प्रदेश, देखो प्रादेशिक इकाइयों को रूप में जाना जाता है, तो को रूप में जाना जाता है, खाली स्थान पे आपको बताना है, ठीक है दोस्त। 2021 का दोनों क्वेश्चन 21 में पूछे गए हैं। अब ये सब बनता है दोस्त, कौन सा क्वेश्चन कब और पूछा गया है, ये आपको क्लियर हो जाता है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है SSC GD के अंदर, इसीलिए वो पीडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है दोस्त। यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी या ऑप्शन बताओ। हाँ, तो यहाँ से जिन बच्चे का इतना आ रहा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वो तो सारे यहां से सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो कुतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। अब मस्जिद की बात हुई है मेरे दोस्त, तो ये 2021 में पूछा गया बढ़िया क्वेश्चन है, और ये इसका आप उत्तर दे दोगे दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। यहां से सारे स्टूडेंट सही हो जाएंगे। पूरा व्यवस्थित के कब से कहां से कौन से क्वेश्चन बने, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मेरे भाई। तो चलो अब एक बार इस क्वेश्चन को देख ले, पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो, सेकंड वाला बाद में देखते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। अब चार मीनार कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कहां पर है, तो आप सभी को पता है हैदराबाद के अंदर है। किसकी राजधानी है, तो तेलंगाना की, ठीक है दोस्त, यहां पर तो कोई डाउट नहीं है। चलो अब इसका निर्माण है वो किसने करवाया था, मेन चीज होती है इसका निर्माण, आखिर इसको बनवाने वाला व्यक्ति कौन था। तो सभी कहेंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है ना, मोहम्मद कुली कुतुब शाह इसने बनवाया था मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी डी आप सभी का सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है मेरे दोस्त, हाँ ये एक राउंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। अभी तक आपने जो पीछे वाली 4 क्लासें नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लेना, ये 5वीं क्लास है। दिल्ली के सुल्तानों ने, ठीक है ना, शासक काल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण इनमें से एक नहीं था, तो कौन सा एक नहीं था हमें बताना है, यानी इसमें से मेरे दोस्त 3 तो है, ठीक है ना, कितने 3 तो है पर एक नहीं था। अब यह बात करें मेरे भाई, इसके अलावा इसमें कुछ अलग बात करें तो आपको यहाँ पर जाना है मेरे दोस्त, टेलीग्राम पे सर्च मारना है ऑल एग्जाम क्लास, और वहां से उस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, वहां से पीडीएफ लेने के लिए, ठीक है ना दोस्त, बिल्कुल हाँ। और या फिर नंबर पे मैसेज कर देना मेरे को, जो आपको ग्रुप बना के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ से ऑप्शन सी, पाठ के संपादित करना, ठीक है ना, पाठ को संपादित करना, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर मेरे भाई, ठीक है ना। अब ये आपके सामने क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो आप,
ग्वालियर बलवंत निम्नलिखित में से किस काल में भारत का शासक बना था? ठीक है ना, गयाउद्दीन से, ठीक है ना, गयाउद्दीन की बात हो रही है दोस्त, गयासुद्दीन। तो गयासुद्दीन जो बलवंत था, ठीक है ना, ये कौन से काल में भारत का शासक बना था? तो इसका समय काल, मेरे दोस्त यहां से बात हो रही है समय काल, समय काल कौन सा था इसका? अब आपको पता है मेरे दोस्त, इसका समय काल जो था वो आप यहां से 1206 से 1210 में आप काट दोगे। क्यों? क्योंकि 1206 में आपको पता है मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है और फिर उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है, कुतुब ऐबक बनता है। तो यहाँ तो आप जाओगे नहीं, ठीक है ना। फिर 1140 तक आपको पता है कि यहाँ पर भी आप नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ से इल्तुतमिश वगैरह ये रहते हैं, रजा सुल्तान तक का शासन रहता है। तो यहाँ से भी आप ये ऑप्शन काटोगे। अब दो ऑप्शन में से आपको उत्तर देना है दोस्त, ठीक है ना। तो दो ऑप्शन में से अगर आप जाओगे तो आप जाओगे 1266 से लेकर 1287 तक जाओगे। तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता, ठीक है, लिखी थी? आपको बताना है किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है ना दोस्त। हस्त बख्शिश लिखी थी। तो लिखने वाला 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, तो वो कौन था? तो आप सभी को बताएं, अमीर खुसरो था दोस्त, ठीक है। ऑप्शन बी यहां से भी सही हो जाएगा। अब आपके सामने हम अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त क्लास बड़ी नहीं करके हम छोटी में निपटाएंगे। अब दोस्त यहां से आया है 1200, मेरे दोस्त क्या पूछ रहा है पहले क्वेश्चन देखो कि 1290 से 1320 के दौरान किस वंश की दिल्ली शासन किया था? बिल्कुल सभी को बताया, खिलजी ने किया था दोस्त, ठीक है ना। खिलजी वंश ने किया था, ये आप सभी को बताए। तो दोस्त खिलजी वंश का जो मुख्य शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है ना। जिसका शासक कब से कब तक रहता है, कोई बताएगा? खिलजी वंश था मेरे दोस्त। तो खिलजी वंश का जो इंपॉर्टेंट शासक था वो आपको पता है 1296 से अलाउद्दीन खिलजी बनता है, और कब तक रहता है मेरे दोस्त? 1316 तक रहता है, ठीक है ना। ये जो 20 वर्ष का शासन करता है, कौन बोलता है? अलाउद्दीन खिलजी। इसके 20 वर्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बनते हैं, बाकी ये कोई इसका महत्वपूर्ण नहीं रखता है। चलो आगे चलो। बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। हाँ, अब बाबर ने जो पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था, वो हराया था कब? 1526 के अंदर दोस्त, 1526 के अंदर हराया था। ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत का इसे हम बोलते हैं प्रथम युद्ध, ठीक है ना, प्रथम। दोस्त यहां पर भी क्लियर रखना है, प्रथम युद्ध। ये 2022 ने एसएससी जीडी ने इस क्वेश्चन को पूछा था। आपको पता है एसएससी जीडी कहीं क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकती है। तो इसके लिए बोलता हूं मेरे दोस्त, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट इस कारण होता है, बाकी ठीक है ना। तो आपको चाहिए तो एक पीडीएफ आप जरूर परचेज कर लेना, अच्छी पीडीएफ है। वो आप आराम से टाइम निकाल के अगर आपने पढ़ लिया ना, तो आपको सिलेक्शन में मतलब बताओ 70% आपको हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है ना। मैं नहीं बोलता हूँ 100%, मैं बोल रहा हूँ 70%, ठीक है ना। तो गुण 50 रुपए में अगर 70% आपको मिल रहा है तो आपको कोई कम नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है ना। हाँ, यहां से बोलता है शेर खान ने चौसा में हुमायूं को हराया था। अब शेर खान, ठीक है ना। बात है दोस्त एसएस जीडी 2022 की। तो एसएस जीडी अगर 2022 ने इस क्वेश्चन को पूछा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरे दोस्त यहां से अगर हम बात करें तो यहां से जो हमारा उत्तर बनेगा 96 का, वो क्या बनेगा? तो सभी दोस्त कहेंगे कि 1539 मेरे दोस्त। ये युद्ध कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर ने किस वित्त मंत्री को, ठीक है, 10 नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? बिल्कुल, कराधान की जो प्रणाली थी वो शुरू की थी। तो यहां से आपका क्या रहेगा? 2021 में पूछा गया है, और आप सभी का जो उत्तर बनेगा मेरे दोस्त वो बनेगा राजा टोडरमल, ठीक है ना। टोडरमल यानी ऑप्शन नंबर डी वाले भी यहां पर एकदम सही हो जाएंगे। मैं बढ़ता हूं कि अगले क्वेश्चन की ओर दोस्त। तो ये हमारे सामने एक बेहतर क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी? ठीक है ना। दीन ए इलाही नामक एक क्या है? जीवन शैली है, ये आपको ध्यान रखना है। जीवन शैली में दोस्त धर्म की शुरुआत की थी, 2021 में पूछा गया है। अब किसने की थी? बहादुर शाह जफर। तो आपको पता है द्वितीय क्या था? अंतिम मुगल बादशाह था 1857 की क्रांति के समय। कब? 1857 की क्रांति समय, ठीक है ना। अब यहां से डायरेक्ट लिख देता हूं 1857,
की क्रांति, ठीक है ना, क्रांति के समय अंतिम था। अब आपको बताओ किसने की थी, जहांगीर ने, शाहजहां या फिर अकबर ने। तो यहां से 98 नंबर का जो बच्चा उत्तर देगा अकबर, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अकबर का जो शासनकाल रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है दोस्त। 1556 से लेकर, जो कि पानीपत का द्वितीय युद्ध के समय से लेकर आपको कहोगे कि 1500 से 1605 तक इसका शासनकाल रहता है अकबर का। अगला क्वेश्चन, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में दौरान राजमंत्री थे। अब आपको देखो कि 2021 में अकबर से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना, तो अकबर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मेरे दोस्त वापस बन सकता है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त, यहाँ से अकबर बिल्कुल सही रहेगा। चलो 20वां क्वेश्चन, आज का 100 नंबर वाला क्वेश्चन भी हम देख ही लेते हैं, वो हमसे क्या पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन मैं दूंगा आपको HW, ठीक है ना, जो अगला क्वेश्चन है वो आपका HW है, उसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके भी बताओगे, ठीक है ना। हाँ मेरे दोस्त, ठीक है। अब बताओ, दारा शिकोह, ठीक है ना, उत्तराधिकारी के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई से हार गया था। कौन हार गया था वहां से, ये आपको बताना। उत्तराधिकारी यानी कि राजा बनना, ठीक है ना, यानी शासक बनना, आप बोल सकते हो शासक बनने के लिए युद्ध हुआ था। तो यहां से मेरे दोस्त वहां पर कौन हार गया था, वहां पर औरंगजेब हार गया था, याद ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बिल्कुल, तो वहां पर औरंगजेब हार गया था। 2021 की बात है, पूछा गया क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन मैं बताया आपको, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, ये रहेगा आपका SAGD 2021 का HW मेरे दोस्त, ठीक है ना, HW। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे, क्या 14 जनवरी 1761 होगा, या 31 अगस्त 1796 होगा, 26 नवंबर 1773 होगा, या आप कहोगे कि 8 अप्रैल 1700 मेरे दोस्त 82 होगा। तो इनमें से आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि आप सभी का उत्तर क्या आता है। तो दोस्त आपको अगर ये PDF लेनी है 1000 क्वेश्चन वाली, 2000 क्वेश्चन वाली, सॉरी 1000 GK और 1000 हिंदी के, और इसके अलावा एक बुक और तैयार कर रहा हूँ जिसमें मैं इतिहास और ज्योग्राफी होती है मेरे दोस्त, वो सारी बताऊंगा, जिसमें पूरे नोट्स होंगे, वो भी तैयार कर रहा हूँ। तो वो आने में थोड़ा समय लग सकता है मेरे दोस्त, 10 से 15 दिन 20 दिन, वो भी समय लगेगा, वो तैयार हो रही है। तो वो तैयार होने 10 दिन में अगर हो जाती है तो फिर उसको भी हम लॉन्च कर देंगे, ठीक है। लेते हैं अलविदा सभी दोस्तों को, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ।